आयुष की जो एमपी में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है पीजी की, उसमें रिजल्ट आ चुका है। अब डेट्स चल रही थी एडमिशन की। तो जिन्हें सीट अलॉट हुई थी और वो अपने डेडिकेटेड कॉलेज में जब एडमिशन लेने गए तो क्या हुआ, उसके लिए लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में जो पहला नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा था जो कल आया था 10 तारीख को, उसमें क्या लिखा है देखिए। देखो, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है और क्या बोलना चाह रहे हैं। पहली चीज ये है कि जिन बच्चों को जो भी कॉलेज अलॉट हुए थे, हमारे पास एमपी में 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। रतलाम वाला, हमारे भोपाल के 2 कॉलेजेस, हमारा रानी दुलैया, मानसरोवर और एलएनसीटी, ठीक है, 3 कॉलेजेस भोपाल के। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक ही अलग स्कैम चल रहा है कॉलेज के अंदर। वो स्कैम को मैं आपको समझाती हूँ। पहले इस नोटिस में लिखा है क्या, ये देखते हैं। नोटिस में ये लिखा है कि जो भी एक फीस स्ट्रक्चर डिसाइड होता है पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, वो उसकी फैसिलिटीज को देखकर, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखकर गवर्नमेंट उन्हें असाइंड एक फीस स्ट्रक्चर देती है कि हाँ, आप पर्टिकुलर ईयर में ये डेडिकेटेड अमाउंट आप स्टूडेंट से ले सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस का भूख है ना, उससे पूरी नहीं हो रही है, उन्हें और भूख लग रही है। ये ऐसे समझ रहे हैं कि यहाँ पर इस नोटिस में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो भी बच्चों को जितने कॉलेजेस अलॉट हुए थे वो वहां पर जाकर जब अपना एडमिशन कराने जा रहे हैं तो कॉलेज की तरफ से नई डिमांड आ रही है। वो डिमांड किस चीज की है? ऑब्वियसली कॉलेज वाले पैसा डिमांड कर रहे हैं। जितनी फीस वहां पर शो हो रही है उससे ज्यादा मांग रहे हैं, और इसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कोई हमारे पास वीडियो नहीं आया, इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई कि कॉलेज वाले बहुत ही चालाकी से स्टेप्स ले रहे हैं। जब भी बच्चे वहां पर जा रहे हैं तो उनके फोन बाहर रखवा दे रहे हैं, फोन साइलेंट करा दे रहे हैं, और फीस से रिलेटेड जो उनका पैकेज है वो डबल से ज्यादा बता रहे हैं। अगर आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है तो ही आपको सीट मिलेगी, अन्यथा आप अपग्रेड कर सकते हैं और सीट अपनी सरेंडर कर सकते हैं। यही सारी चीजें बाकी के कॉलेजेस में हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं पर्टिकुलरली आपसे बात करूं एक एक कॉलेजेस के बारे में, मैं उनकी पोल खोलती हूँ आज आपके सामने कि वहां पर क्या चल रहा है। देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रवेश और शुल्क विनियमन समिति भोपाल के द्वारा एक पर्टिकुलरली अमाउंट उनको दिया जाता है निजी कॉलेजेस को, और वो क्या कर रहे हैं, गैर अनुसंधान प्राप्त उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण करती है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी तरीके का उनका स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, स्टाफ रहेगा, उसके हिसाब से उन्हें एक पर्टिकुलर फीस असाइंड होती है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये आखिरी तक वीडियो देखो, मैं ये भी बता दूंगी आपको कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और कितनी बच्चों को वहां पर तकलीफ हो रही है। वो मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हैं। इतनी अच्छी यूजी की डिग्री करके वो चाह रहे हैं कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर ले, लेकिन निजी संस्थान अपने रेगुलेशन चलाकर यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, चलो देखते हैं। देखिए, अधिक फीस की मांग की जा रही है और फलस्वरूप क्या हो रहा है, बच्चों को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। मतलब इतनी फीस दो, नहीं तो अपनी सीट सरेंडर करो, अन्यथा अपग्रेड कर दो, या मेरा कॉलेज तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है इस साल, हम पीजी हमारे कॉलेज में रखना ही नहीं चाह रहे हैं। ये सारी बातें कौन कह रहा है? कॉलेजेस के प्रोफेसर्स नहीं, उनके प्रिंसिपल्स और डीन कह रहे हैं। किन से कह रहे हैं? बच्चों और उनकी फैमिली से कह रहे हैं, जो वहां पर एडमिशन कराने गए हैं। देखो, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो सभी पैसे खाते हैं। कितना खाते हैं, कौन सी सीटें मैनेजमेंट की होती है, एनआरआई कोटाज होते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। सिर्फ आयुष की मैं बात नहीं कर रही, आयुर्वेदा की बात नहीं कर रही। अगर मेडिकल की बात करें तो बहुत पैसे, कितना डोनेशन देकर कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें होती है, कौन सा व्हाइट कौन सा ब्लैक, वो अलग बात है। लेकिन जिन्हें काउंसलिंग से एडमिशन मिला है, सीट अलॉट हुई है, वो आपके कॉलेज में एडमिशन कराने गए हैं, फीस स्ट्रक्चर देखकर उन्हें अपनी चॉइस फिलिंग करी है, और अब आप उनको अपने नए नए पैकेजेस बता रहे हैं। ये हो रहा है। अगर मैं एक एक कॉलेजेस की बात करूं, कहां पर क्या हो रहा है ये देखो। उन्होंने पहले बोल दिया कि हाँ आप आ गए, और गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक नोटिस डाल दिया और उन्हें बोल दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अन्यथा आरोपी संस्था पर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होनी थी तो वो अभी तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक शिकायत आई है तो ये नोटिस नहीं आता। शिकायतें बहुत ज्यादा आई है तभी जाकर ये नोटिस आया है। देखो, अगर पूरा मामला मैं आपको समझाऊं, ये जो 3 दिन हमें
अपनी सीट लॉक करने के लिए दिए गए थे, वहां पर पर्टिकुलर बच्चे पहुंचे और उन बच्चों ने वहां पर एडमिशन करा। एक तो दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, एक तो आप सीट अपग्रेड कर सकते हैं या सीट लॉक करके सेटिस्फाइड ऑप्शन को क्लिक कर कर आप रुक सकते हैं कि हमें सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज और सेटिस्फैक्ट्री ब्रांच मिल गई है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट राउंड की बात हुई। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम रतलाम कॉलेज की बात करें तो रतलाम कॉलेज में क्या हुआ कि उन्होंने बच्चों को एडमिशन ही नहीं दिए। पहले तो बच्चों से पूछा गया सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री, वो खुद ही टीचर सामने से ऐसे बोल रहे थे नहीं आप अपग्रेड कर सकते हैं, अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। और फिर जो लोग अपग्रेड के लिए मान गए उनसे तो किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सेटिस्फाइड उसमें डाल दिया और उसके बाद मैनेजमेंट से उन्हें क्या सुनने को मिला, मैनेजमेंट उन्हें ये बोल रहा है कि हम इस साल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने कॉलेज में इस ईयर पीजी नहीं लाने वाले हैं, हमारे यहाँ किसी भी तरीके के 2025 से 26 के एडमिशन नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बड़ी बात, बच्चे एक तो बहुत दूर दूर से आएंगे और वहां पर आपके कॉलेज में एडमिशन लेने गए और वहां पर उन्हें ये सुनने को मिला। वो प्राइवेट मैटर उनका क्या होता है, क्यों देना है क्या नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन आपको फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था, आपको आपकी ब्रांचेस नहीं शो करनी थी। देखो ऐसा तो होगा नहीं कि उन्हें एनसीआईएसएम से ऐसी परमिशन मिल गई होगी, बहुत उन्हें पापड़ बेले होंगे, उसके बाद उन्हें एडमिशन की परमिशन मिली होगी और इस परमिशन को वो बिना पैसे कमाए तो वेस्ट नहीं कर सकते। देखो वो लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट राउंड में जो सीट्स लाई और उसको बच्चों को नहीं दी और उन्हें बोल दिया या तो आप अपग्रेड कर सकते हो। देखो उस राउंड में वहां का डीन ही उनसे क्या करा रहा है, उनको बोल दे रहा है आपका फोन है ना बाहर रखिए, साइलेंट करिए और अंदर आके कैबिन में बात करिए, और उन्हें जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताए वो बता रहा है। उसके बाद आप चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं। अगर बात आई कि हाँ ठीक है आप इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वैसे तो इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उनकी बात मान भी जाए तो ये क्लियर होगा जब अपग्रेड अर्थात सेकेंड राउंड में जब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका कॉलेज लिस्टेड होता है या नहीं। इस राउंड में फर्स्ट राउंड में रतलाम कॉलेज में 10 एडमिशन हुए हैं, मतलब 10 बच्चों को रतलाम कॉलेज अलॉट हुआ है। और ये बात कर रही हूँ मैं, आज भी एडमिशन होने वाले हैं, कल और परसों की। कल और परसों से मुझे ये न्यूज मिली कि बच्चों को एडमिशन ही नहीं दिया गया, बोला जा रहा है कि हम इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें वो बच्चे तो बच गए जिन्होंने अपग्रेड कर दिया है, लेकिन वो बच्चों के साथ क्या होगा ये समझने की बड़ी दुविधा है जिन्होंने अपनी सीट पर, अपनी रतलाम कॉलेज की सीट पर सेटिस्फाइड ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि रतलाम कॉलेज ने उन्हें एडमिशन ही नहीं दिया है। अब वो क्या करेंगे गॉड नोज। ठीक है, जो अपग्रेड करा है चलो उन्हें सेकेंड राउंड का तो सहारा है, लेकिन जिन्हें सेटिस्फाइड कर दिया तो वो तो नेक्स्ट राउंड में उन्हें सीट ही शो नहीं होगी या उनको लॉकिंग करना ही पड़ेगा 3 दिन के अंदर। बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ से चल रहा है, क्योंकि एक साल, वो भी इतनी 6 या 7 साल की डिग्री हमारी होती है बीएमएस की, और उसमें उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें कॉलेज अलॉट हो रहा है, किसी ने सेटिस्फाइड कर दिया और कॉलेज ने एडमिशन देने से ही मना कर दिया। और मांगे क्या चल रही, ये बात हो गई रतलाम कॉलेज की। ठीक है, जहाँ फीस स्ट्रक्चर से ज्यादा वो अपग्रेड करना है, और जहां पर मानसरोवर और रानी दुलैया में तो खेल ही अलग है। वहां का कुछ इस तरीके का खेल है कि वो लोग आपके, देखो फोन तो कोई भी नहीं रखा रहा है ताकि उनकी जो सच्चाई है वो किसी तक पहुंच ना पाए और ये बात किसी भी तरीके से विथ प्रूफ बाहर ना आ पाए, क्योंकि वो लोग मानेंगे ही नहीं। उनसे जो फीस भी ली जाएगी वो जितनी है उतनी ही ली जाएगी। व्हाइट ब्लैक उसकी तो कोई गणना नहीं की जा सकती, कॉलेज कहाँ कहाँ पर कहाँ कहाँ से पैसा बचाकर उसे ब्लैक से व्हाइट और व्हाइट से ब्लैक करते हैं, उसका तो गणित ही अलग है। ठीक है, वो तो उनका मैनेजमेंट कोटा जाने। लेकिन यहाँ पर ये चीज होने वाली है कि जो भी 4 लाख और 6 लाख पर्टिकुलरली इनकी सब्जेक्ट्स की फी है उसको बढ़ाकर उन्होंने 25 लाख का पैकेज दे दिया है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम हमारी फी 25 लाख में देंगे, जस्ट डबल और डबल से भी ज्यादा, क्योंकि जिन ब्रांचेस की फीस 4 लाख रुपए है उनसे वो 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। 3 साल की अगर मोटा मोटा जोड़े तो भी 12 हो रहा है, उससे डबल कि हम तो हमारी सीट 25 लाख में देना है, अगर आपको लेना है तो आप एडमिशन ले लीजिए, अन्यथा अब अपग्रेड कर दीजिए। ये क्या हुई, धांधली नहीं है? गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले पाएगी क्योंकि उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। कॉलेज वाले जब प्रूफ इकट्ठा ही नहीं होने देंगे तो प्रूफ आप लेंगे कैसे?
इसलिए वाइजली डिसीजन लेना, कहीं किसी तरीके की धांधली में मत फंस जाना। अगर इस बार आप एडमिशन ले रहे हो तो ये पॉइंट को अच्छे से देख लेना, कहाँ पर आपसे कैसी क्या बातें होने वाली हैं, कौन आपसे कहाँ बोल रहा है कि यहाँ से आपको पैसे दिला देंगे, यहाँ से आपकी सीट्स दिला देंगे। अभी तक जो भी चीज हुई है वो बिल्कुल गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू, जो भी रिजल्ट आया उसके थ्रू हुई है। लेकिन अब वो मान नहीं रहे, क्योंकि पहली बार बच्चे अपने अलॉटेड कॉलेज में गए और वहां पर उन्हें ये चीज देखने को मिली। अब इसका करने का क्या उद्देश्य होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, पहले तो उनको है कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है, हमें अंडर द टेबल पैसा लेना है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अगर बच्चों ने अभी तक सीट्स नहीं लिए तो उनकी सीट्स खाली रह जाएगी, और शायद अंडर द टेबल उन्होंने कुछ बच्चों को एडमिशन देने की बात करी होगी। ये सिर्फ हम इमेजिनेशन के बेसिस पे बोल रहे हैं। इमेजिनेशन किस बेसिस पे है? कि हमने जो अभी कंडीशंस देखी कि वहां क्या चल रहा है, एडमिशन नहीं दे रहे हैं, ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। अगर आप में से किसी के भी साथ ऐसा कुछ हुआ है, प्लीज मुझे इस वीडियो में कमेंट कर कर बता देना कि आपको कहां पर, अगर आप नहीं हो, नहीं फील कर पा रहे हो कंफर्टेबल, कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। क्योंकि देखो, ये सारी चीजों को शेयर करना बहुत जरूरी रहता है। अगर आज आपके साथ हुई है तो कल किसी और के साथ भी हो सकती है, और आज आपसे 12 की बजाय 25 मांगे हैं और 25 के आगे चलते 50 भी मांग लेंगे। हो सकता है कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसके बाद उनकी डिमांड्स बढ़ती गई, क्योंकि थीसिस में हमें पता है सारी चीजें कैसे होती है, कहाँ पर किसकी सिग्नेचर करती है, कहाँ पर एग्जाम्स के तरीके से आप अटक भी सकते हैं। तो बच्चे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में कितने पैसे गवा देते हैं, वो तभी समझ में आएगा जब सब लोग अपने साथ क्या आप बीती हुई है वो बता सके। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोशिश करिए, आप प्राइवेट बता दो। मुझे यहाँ पर जिसने जो इन्फॉर्मेशन दी, मैं यहाँ पर नाम किसी का भी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो बच्चा उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेगा तो उसको फ्यूचर में कौन सी ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़े ये हम नहीं बता सकते। उसका कॉलेज, उसी का इंस्टीट्यूट और वहीं पर पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है। अभी तो रतलाम कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिए, मानसरोवर और रानी दुलैया में एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है। एलन सिटी की मुझे पर्टिकुलरली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मुझे एलन सिटी की भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ कि कैसे वहां पर धांधली चल रही है, बच्चों से एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। और अगर ये आपके साथ चल रहा है बता दो, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे कि वीडियो मैंने आपके सामने लाया, मुझे पता है कि शायद मुझे कोई कांटेक्ट करे कि ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन तो भी मैंने सोचा कि हाँ, अगर ये चीज हो रही है तो आज नहीं तो कल 2026 में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले, उन तक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप वाइजली डिसीजन लीजिए, अपनी 3 साल की एमडी एमएस की डिग्री ऐसे ही नहीं किसी को फालतू में पैसे दे दीजिए। और जो भी हो रहा है प्लीज फ्री टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि अगर ये चीज हो नहीं होती और तो यहाँ पर एक बच्चों के एडमिशन पे नोटिस नहीं आता, ठीक है। वाइजली डिसीजन लीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए किसी भी काले रास्ते का सामना मत लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आयुर्प्रेरणा।